ये दुनिया के सबसे छोटे अपार्टमेंट्स हैं। इनका साइज सिर्फ 1.5 स्क्वायर मीटर है और इन्हें कॉफिन होम्स कहा जाता है। अंदर सीधा खड़ा होना तो नामुमकिन है, यहाँ तक कि हाथ हिलाना भी मुश्किल है। कुछ तो इतने तंग है कि चौड़ाई इंसान के कंधों से भी कम है और लंबाई शरीर से भी छोटी है। इसके बावजूद ये कॉफिन एक साथ लिविंग रूम, किचन और बेडरूम के रूप में इस्तेमाल होते हैं। हांगकांग पिछले 14 सालों से दुनिया का सबसे महंगा हाउसिंग मार्केट रहा है। करीब 2 लाख लोग मजबूरी में ऐसे ही घरों में रहने को मजबूर हैं। ये दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक है और अब हम देखेंगे कि यहाँ लोग कैसे सरवाइव करते हैं। कुछ लोग को एक ही कॉफिन में मिलकर रहना पड़ता है और कुछ लोग तो अपने ही कॉफिन होम्स में मुश्किल से फिट हो पाते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में हम एक ऐसे कॉफिन होम में रहने वाले इंसान के साथ पूरा एक दिन बिताएंगे जो पिछले 16 सालों से बेहद खराब हालत में जी रहा है। सबसे पहले हम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल कॉफिन होम से शुरुआत कर रहे हैं। इस बिल्डिंग की हर मंजिल पर 20 से 30 कॉफिन साइज छोटे अपार्टमेंट्स बने हैं। मैं यार ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। ये इमारत पहले ऐसी नहीं थी। बाद में गैर कानूनी बदलाव करके एक ही फ्लोर को 20 से काटकर 2 हिस्सों में बांट दिया गया ताकि ज्यादा लोगों को ठूसा जा सके। इसकी वजह है कि यहाँ सीलिंग की हाइट बेहद कम है। देखिए, एक फ्लोर को 2 हिस्सों में बांटकर 2 लेवल्स बना दिए गए। ये कोको का घर है। वो यहाँ पिछले 10 सालों से अकेली रह रही है। भगवान का शुक्र है मेरे पास खिड़की है। नॉर्मली छोटे घरों में नहीं होती। एक फ्रिज, एक टीवी, बस इतना ही, क्योंकि ये जगह छोटी है। आप ज्यादा चीजें नहीं रख सकते। लगता है कॉकरोच खाने के कुकर के अंदर फंस के उसके अंदर मर गया। मैंने देखा 3 लोगों की उस कमरे में मौत हो गई है। जब ऊपर वाले लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं तो ये जानना मुश्किल हो जाता है कि उनकी मौत कब हुई। जब बहुत बदबू आने लगती है तब हम फिर पुलिस को फोन करते हैं। पावर लोड बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए आग लगने का बहुत खतरा है। 4 सेकंड्स में हम कॉफिन जाने वाले हैं। वो जेल से भी ज्यादा बुरा है। लेकिन उससे पहले चलिए इन दीवारों के पीछे झांकते हैं। अब हमारे सामने दर्जनों लोग हैं जो सार्डिन मछलियों की तरह ठुसे हुए रहते हैं। 75 स्क्वायर मीटर के एक अपार्टमेंट को 30 कॉफिन साइज यूनिट्स में बांट दिया गया है। इन घरों में ना तो ताजी हवा के लिए खिड़कियां हैं और ना ही धूप आती है। और हर एक तंग कोठरी के अंदर एक इंसान चुपचाप डिप्रेशन और एंग्जाइटी से लड़ रहा है। यहाँ 26 लोग रहते हैं और बदबू यहाँ बहुत ज्यादा है। कॉरिडोर इतना संकरा है कि लोग सीढ़ी को ही शू रैक की तरह इस्तेमाल करते हैं। यहाँ लोग ईंटों की तरह एक के ऊपर एक भरे हुए हैं। हेलो हेलो। आप यहाँ कब से रह रही हैं? करीब 6 साल से। ओह, यहाँ पर एक और आदमी भी है। तो आप दोनों साथ में रहते हैं? हाँ, साथ रहते हैं। क्या ये आपके पति है? मेरा बॉयफ्रेंड। वो ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ एक इंसान का भी ठीक से फिट होना मुश्किल है। दीवारों के साथ लगे हुए हुक्स पर कपड़े, बैग और पर्सनल सामान टंगे हुए हैं। सिरहाने का एक हिस्सा ऑल पर्पस शेल्फ का काम करता है, जबकि दरवाजा इलेक्ट्रॉनिक्स और केबल से भरा हुआ है। नीचे की तरफ क्लीनिंग का सामान और बोतलें रखी हैं। उनका कचरा, इस्तेमाल किया हुआ तौलिया, फास्ट फूड के खाली पैकेट, सब कुछ उस तकिए से बस कुछ इंचेस की दूरी पे जहाँ पे उसे रखते हैं। क्योंकि यहाँ कोई खिड़की नहीं है, इसलिए ठंडक के लिए वो फैन का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने अपने बाल छोटे रखे हैं ताकि कॉफिन होम्स की गर्मी में ज्यादा तकलीफ ना हो। यहाँ तो वेंटिलेशन भी नहीं है और हवा की क्वालिटी भी बहुत खराब है। आप ऐसे कैसे रहती हैं? मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो भी है ठीक है। आप इतनी छोटी जगह में कपड़े कैसे बदलती हैं? यहाँ चलने के लिए जुगनार मोड़ना पड़ता है, इसमें करीब 10 मिनट लग जाते हैं। अच्छा, यहाँ रहना कैसा लगता है? वो बहुत मुश्किल। बहुत सारे कीड़े